भगवान जाम्बोजी 7 वर्षों तक मौन रहे, 7 वर्षों तक बाल लीला की। इसके बाद उन्होंने 27 वर्षों तक गौवें चराई, गौचारण लीला की। कृष्ण अवतार में भगवान ने 9 वर्षों तक गौवें चराई थी, परंतु इस बार भगवान जाम्बोजी के रूप में उन्होंने कृष्ण अवतार से 3 गुना अधिक अर्थात 27 वर्षों तक गौचारण लीला की। और उसी बीच अनेकों लोगों को अनेकों चमत्कार दिखाया। और इसी चमत्कार के क्रम में बारी आई राव दूधा की। राव दूधा जो जोधपुर के राजा राव जोधा का पुत्र था, और राव जोधा ने वरसिंह और राव दूधा इन 2 भाइयों को मेड़ता का राज कार्य सौंपा था। मेड़ता का पूरा कार्यभार ये दोनों भाई ही संभालते थे, परंतु कुछ कारणों से दोनों में आपस में मतभेद हुए और बड़े भाई वरसिंह ने छोटे भाई राव दूधा को देश निकाला दे दिया, मेड़ता राज्य से बाहर निकाल दिया। उस समय राव दूधा अपने बड़े भाई राव बीका के पास जा रहा था सहायता मांगने के लिए। किस चीज की सहायता? राव दूधा सहायता लेना चाहता था सेना की, ताकि वह वरसिंह पर आक्रमण करके मेड़ता का राज्य पुनः प्राप्त कर सके। उसी समय राव दूधा घोड़े पर सवार होकर राव बीका के पास जा रहा था, और काफ़ी समय से काफ़ी दूरी तय करने के बाद पीपासर के गांव के कुएं के पास राव दूधा रुका हुआ था। वहाँ पर उसने अपने घोड़े को जल पिलाया और एक ओर जाकर बैठ गया, विश्राम कर रहा था। उस समय लगभग विक्रम संवत 1519 की बात है, और जाम्बोजी की आयु 11 वर्ष की रही होगी। भगवान जाम्बोजी उस समय गौवें चराते हुए आए और सभी गौओं को जल पिलाने के लिए कुएं के पास ठहरे। सैकड़ों गौओं को भगवान जाम्बोजी अकेले ही चरा रहे थे और अकेले ही उनका मार्गदर्शन कर रहे थे। अब उन्हें जल पिलाने की बारी आई, तो भगवान जाम्बोजी जब कुएं के पास इन सभी को लेकर आए, तो पशुधन को एक साथ जल पिला नहीं सकते, क्योंकि स्थान थोड़ा होता है, और इतनी सारी गौओं को एक साथ पानी पिला नहीं सकते, और इन सब को अनुशासन पूर्ण ढंग से जल पिलाना बहुत दुष्कर कार्य होता है। जिन्होंने गौओं को या पशुधन को गांवों में चराया है, जल पिलाया है, उन्हें ये ज्ञात होगा। सभी गौएं एक साथ जल पीने के लिए कुएं पर आती हैं, परंतु एक साथ सभी जल नहीं पी सकती, स्थान थोड़ा होता है। तो भगवान जाम्बोजी एक ओर खड़े रहकर गौओं की ओर जब इशारा करते हैं, जब 5 गौओं की ओर इशारा करते हैं, तो केवल 5 गौएं अपने स्थान से आगे आती हैं, जल पीती हैं और पुनः अपने उसी स्थान पर जाकर खड़ी रह जाती हैं। राव दूधा ये सब चमत्कार देख रहा था, ये सब लीला देख रहा था, और जब 5 गौओं ने पानी पिया, वे एक ओर जाकर खड़ी रह गई। भगवान जाम्बोजी ने फिर से अन्य गौओं की ओर इशारा किया। जितनी गायों की ओर इशारा किया, उतनी ही गौएं आकर पानी पीती हैं, फिर से उसी स्थान पर पुनः जाकर खड़ी रह जाती हैं। पीपासर वासियों के लिए ये चमत्कार बहुत साधारण था, क्योंकि ये रोज होता था, ये तो रोज की प्रक्रिया थी। परंतु राव दूधा के लिए ये बहुत हैरान कर देने वाली घटना थी। जब राव दूधा ने भगवान जाम्बोजी की इस लीला को देखा, तो राव दूधा विचार करने लगा कि जिस महापुरुष की ये गौएं भी बातें मानती हैं, आज्ञा का पालन करती हैं, उस महापुरुष की आज्ञा कोई मनुष्य भी नहीं ठुकरा पाएगा। यदि ये महापुरुष मेरे भाई वरसिंह को समझाए, तो शायद वरसिंह इनकी बात को समझ सके और ये द्वेष भावना त्याग दे, जिसके कारण प्रजा में खून खराबा बच जाएगा और आपस में वैर भाव नहीं बढ़ेगा। इस प्रकार का विचार करके राव दूधा सोचने लगा कि इनकी शरण ग्रहण करना परम आवश्यक है। और भगवान जाम्बोजी की ये लीला ही है
जब भगवान जाम्भोजी को राव दूधा को दर्शन देना था, तभी वरसिंह के माध्यम से उन्होंने ऐसी लीला की कि राव दूधा को मेड़ता से बाहर आना पड़ा। भगवान जब अपने भक्त को बुलाते हैं तो उससे पहले उस भक्त से अहंकार, धन, ऐसी मोह को बढ़ाने वाली चीजें छीन लेते हैं। अब धन, ऐश्वर्य, सम्मान, ये सब तो राव दूधा से भगवान जाम्भोजी ने पहले ही ले लिया है। अब उसके पास केवल अहंकार है। उस अहंकार को भी दूर करना भगवान जाम्भोजी चाहते हैं, और उस अहंकार को दूर करने पर ही जाम्भोजी के दर्शन उसे हो सकते हैं। अब जो जाम्भोजी के दर्शन राव दूधा को हो रहे हैं वे केवल दूर से दर्शन है, परंतु जब पास से दर्शन होते हैं, मार्ग दर्शन होता है, वह मुख्य रूप से वास्तविक दर्शन माना जाता है। जब भगवान जाम्भोजी की शरण राव दूधा ग्रहण करेगा वही वास्तविक दर्शन होगा। अब राव दूधा विचार करने लगा, यहां पर तो गांव के बहुत सारे लोग हैं और ये छोटा सा बालक है, केवल 10-11 वर्ष की आयु रही होगी उस समय भगवान जाम्भोजी की। तो राव दूधा विचार करने लगा, मैं तो इससे आयु, विद्या, यश, बल, इन सब में बड़ा हूं, और मैं यहां पर इन सभी लोगों के सामने शरण में, इस बालक की शरण में जाऊं, ये मुझे शोभा तो नहीं देता, मैं तो राजपुत्र हूं। ऐसा विचार करके राव दूधा सोचने लगा कि जब ये बालक इन गौओं को चराते हुए दूर वन में निकल जाएगा, जब वहां पर और कोई नहीं होगा, तब एकांत में जाकर मैं इससे मिलूंगा। भगवान जाम्भोजी सर्वज्ञ, सर्वज्ञाता, उन्होंने इस बात को समझ लिया और वे पीपासर से उन गौओं को जल पिलाकर समराथल की ओर चल पड़े। जब समराथल की ओर काफी दूर चले गए, जब राव दूधा ने देखा बहुत दूर भगवान जाम्भोजी जा चुके हैं, केवल आंखों से ओझल नहीं हुए हैं, दूर से दिखाई दे रहे हैं, उस समय उन्होंने, राव दूधा ने अपने घोड़े को तैयार किया और घोड़े पर सवार होकर जाम्भोजी के पीछे पीछे चल पड़े। घोड़े को खूब तेज दौड़ाया, काफी देर तक दौड़ते रहे, काफी देर तक यात्रा करते रहे, परंतु भगवान जाम्भोजी और राव दूधा के बीच की दूरी कम नहीं हुई। क्योंकि जब तक व्यक्ति अहंकार के घोड़े पर सवार रहता है, उसे उसके और भगवान के बीच की दूरी कम नहीं हो सकती। उसके लिए उसे उस अहंकार के घोड़े को त्यागना पड़ेगा और विनम्रता पर सवार होना पड़ेगा, विनम्रता धारण करनी पड़ेगी। भगवान जाम्भोजी ने ऐसी लीला राव दूधा के प्रति दिखाई कि जितनी दूरी आरंभ में थी उतनी ही दूरी बनी रही, और वास्तव में वो दूरी बढ़ रही है, कम नहीं हो रही। राव दूधा विचार करने लगा, इस प्रकार तो इनके दर्शन नहीं हो पाएंगे और ये आंखों से ओझल हो जाएंगे, फिर मैं इन्हें दोबारा खोज भी नहीं पाऊंगा। राव दूधा विचार करने लगा कि स्वामी पैदल है और सेवक घोड़े पर सवार, यह तो अच्छी बात नहीं। इस प्रकार का जब विवेक राव दूधा को प्राप्त हुआ, राव दूधा का अहंकार दूर हुआ और राव दूधा ने घोड़े से उतरकर पैदल चलना शुरू किया। राव दूधा ने हाथ जोड़ रखे हैं और पैदल चले जा रहे हैं भगवान जाम्भोजी की ओर, और थोड़ी ही दूर चलने पर जाम्भोजी ने उन्हें दर्शन दिए। उसी समराथल के टीले पर भगवान जाम्भोजी राव दूधे से मिले और उसी समय राव दूधा ने भगवान जाम्भोजी के चरण पकड़ लिए, चरणों में गिर पड़ा और अपने सिर की पगड़ी भगवान जाम्भोजी के चरणों में समर्पित कर दी। पगड़ी को चरणों में समर्पित करना ये एक चिन्ह है, ये एक इशारा है पूर्णतः समर्पण का। अपना सर्वस्व भगवान के चरणों में समर्पित कर देना, इसी का इशारा है पगड़ी को चरणों में रखना। और राव दूधा ने जब अपना सर्वस्व
भगवान जाम्भोजी के चरणों में समर्पित कर दिया, उसी में अहंकार भी भगवान जाम्भोजी के चरणों में आ गया और राव दूदा से दूर हो गया। उस समय भगवान जाम्भोजी ने राव दूदा को उठाया और कहा, हे दूदा उठो और वापस मेड़ता चले जाओ और मेड़ता में जाकर अपना राज्य कार्य संभालो। तुम्हारा बड़ा भाई वरसिंह तुम्हारा इंतजार कर रहा है, तुम्हारी प्रतीक्षा में है। राव दूदा कहने लगा, हे महाराज, मैं पुनः मेड़ता में नहीं जा सकता। मेरे भाई वरसिंह ने मुझे देश निकाला दिया है, राज्य से बाहर निकाल दिया है और मेरा बड़ा अपमान करके वहां से बाहर भेजा है, इसलिए मैं पुनः इस प्रकार नहीं जा सकता। मेरी हंसी होगी, पूरे जगत के सामने मेरा अपयश फैलेगा। भगवान जाम्भोजी ने कहा, तुम मेरी बात मानो, वापस मेड़ता की ओर रवाना हो जाओ। जब तुम नागौर के पास पहुंचोगे, तुम्हें सामने से 2 घुड़सवार आते मिलेंगे। वे मेड़ता से आ रहे हैं और तुम्हें बुलाने के लिए ही आ रहे हैं। मेड़ता से तुम्हारे बाहर आते ही वरसिंह शांत हो चुका है और उसे अपनी गलती का एहसास भी हो चुका है और वरसिंह ने ही उन 2 घुड़सवारों को तुम्हें वापस बुलाने के लिए भेजा है। इसी के साथ भगवान जाम्भोजी ने कहा कि जब तुम कुछ और आगे जाकर मुंडवा के पास पहुंचोगे तो तालाब के पास जाकर तुम जिस स्थान पर भी ठहरोगे, विश्राम करने के लिए रुकोगे, अपना पड़ाव डालोगे, उस स्थान पर तुम्हें बहुत सारा धन मिलेगा। उस धन को तुम ले लेना, वो धन तुम्हारा ही है और उसे लेकर मेड़ता में चले जाना। राव दूदा ने इस प्रकार की बातें सुनी तो अपने आप को धन्य समझने लगा। भगवान जाम्भोजी के बार बार चरण स्पर्श करने लगा और उस समय राव दूदा ने फिर से एक विनती की, हे महाराज, आप मुझे अपनी कोई ऐसी वस्तु, अपना कोई वस्त्र मुझे कृपा करके प्रदान कीजिए, एक चिन्ह के रूप में प्रदान कीजिए, ताकि उसे देखकर, उसे अपने पास रखकर मैं आपकी कृपा का अनुभव हर समय कर सकूं। और इसी के साथ, हे महाराज, मुझे कोई ऐसा शस्त्र भी प्रदान कीजिए जिससे मैं निष्कंटक राज्य चला सकूं, शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर सकूं, सदैव विजयी रहूं। भगवान जाम्भोजी ने राव दूदा की इस विनती को भी स्वीकार किया और अपना एक वस्त्र चिन्ह के रूप में राव दूदा को प्रदान किया और वहीं से केर के वृक्ष से एक लकड़ी तोड़कर राव दूदा को प्रदान की और कहा, हे दूदा, ये लकड़ी एक साधारण लकड़ी नहीं, तलवार का काम करेगी। जब भी तुम किसी शत्रु पर विजय प्राप्त करने के लिए, युद्ध करने के लिए जाओगे, यह लकड़ी तलवार का रूप धारण कर लेगी। खांडा उस स्थान का स्थानीय शस्त्र था। उस खांडे के रूप में उस केर की लकड़ी को जब भगवान जाम्भोजी ने राव दूदा को प्रदान किया, राव दूदा धन्य धन्य हो गया और कृतकृत्य होकर प्रसन्नता के साथ वापस मेड़ता की ओर रवाना हुआ। कुछ समय बाद जब वह नागौर के पास पहुंचा, सामने से 2 घुड़सवार मिले जो राव दूदा को बुलाने के लिए ही आ रहे थे। इसके बाद आगे की यात्रा करके जब मुंडवा के तालाब के पास जाकर विश्राम किया, वहाँ भी धन के कलश राव दूदा को प्राप्त हुए और उस धन को साथ लेकर राव दूदा मेड़ता में पहुंचा। मेड़ता में जाने पर वरसिंह ने छोटे भाई राव दूदा का स्वागत किया और मेड़ता का राज्य राव दूदा को सौंप दिया। राव दूदा मेड़ता के राजा बन गए और जब भगवान जाम्भोजी की कृपा होती है तो किसी एक क्षेत्र, किसी एक देश का राजा होना बड़ी बात नहीं, क्योंकि वे तो अपनी कृपा से रंक को राजा और राजा को रंक बनाने का सामर्थ्य रखते हैं।